हेलो स्टूडेंट्स। दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप बेहतर होंगे। और जितने भी हमारे एसएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सूचना बहुत जरूरी है कि आपने जो एग्जाम दिया है टीयर वन का, आप देख रहे हैं कि मेरिट इसमें काफी हाई रही है। ये बात कहीं ना कहीं क्लासेस में आपको पहले भी बताई गई थी कि मेरिट हाई रहने के कुछ कारण थे। और देखिए, जो मेन कारण मेरिट हाई रहने का था कि वो यहाँ से सेचल से आपका एक पोस्ट जो है वो सीजीएल में भी की गई है, ट्रांसफर की गई है। इसलिए क्या है, यहाँ पर पोस्ट एक कम हो गई है और फाइट बढ़ी है, तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर मेरिट भी हाई रही। दूसरी बात, डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन पे भी करता है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर कम है तो मेरिट हमेशा हाई जाती है। अब आप यहाँ पर आते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल का जो एग्जाम है, जिसे हम CHSL के नाम से जानते हैं। 2022 का टीयर वन का एग्जाम है। इसका अब जो रिजल्ट आया है 19 मई को, ये एग्जाम आपका पहले टीयर वन कंडक्ट हुआ था 9 मार्च 2023 से लेकर 21 मार्च 2023 के बीच में। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था कंप्लीट। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज जिस पे चर्चा करनी थी, और कई बार हुआ कि स्टूडेंट्स के बीच में भी इसको लेकर काफी कंफ्यूजन रहा। देखिए, इसमें जो पॉइंट 3 पर आप पढ़ रहे हैं, एज पैरा 18.1, notice of examination following minimum qualifying marks have been considered in tier 1. Unreserved means general category 30%, OBC, EWS 25%, all other categories 20%। देखो, यहाँ पर क्या लगा कि बहुत स्टूडेंट्स को ये लगा है कि अगर हम इन कैटेगरीज में आते हैं, सपोज मान लीजिए कोई ओबीसी कैटेगरी में आता है स्टूडेंट, तो उसको ये लगा कि अगर मेरा क्वालिफाइंग मार्क्स 25% आ जाता है तो मैं टीयर टू में कंसिडर कर लिया जाऊंगा। ठीक है। जनरल कैटेगरी को लगा कि मैं 30% मार्क्स लेकर आता हूं तो मैं टीयर टू में कंसिडर कर लिया जाऊंगा। देखो, ऐसा नहीं है। आप किसी भी एग्जाम में जाइए, सिविल सर्विस पीसीएस के एग्जाम में जाइए, तो ये मिनिमम एक क्राइटेरिया होता है। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 30% एक मिनिमम क्राइटेरिया, ओबीसी है 25% एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतना मार्क्स आएंगे तो फिर वो स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में आएंगे। ठीक है। और मेरिट लिस्ट में उतने स्टूडेंट को कंसिडर किया जाएगा टीयर टू के लिए, वो नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है ना। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे मिनिमम मार्क्स आए हैं 30% या 25%, तो सारे जो बच्चे हैं वो टीयर टू में जाएंगे। ऐसे तो बहुत बड़ी होच पोच हो जाएगी, व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाएगा और बड़ा मुश्किल होगा उसमें। ठीक है। तो ये तो एक मिनिमम क्राइटेरिया कहा भी गया था, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो आप अपनी तैयारी को, अगर किसी कारणवश इस बार रिजल्ट में नहीं भी होता है, तो आप अगली बार इस बात को ध्यान रखें। अब चलिए, जिस विषय पर हम लोग आ रहे थे वो ये था कि भाई इस बार मेरिट काफी हाई है हमारे पास में। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी जो है उसमें मेरिट गई है, आउट ऑफ 200 में से मेरिट गई है 157.72। ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट में मेरिट गई है 135.46। एसटी में मेरिट गई है 125.79 और ओबीसी में 153.25, ईडब्ल्यूएस में 151.29। अब देखिए, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो आउट ऑफ 200 में से मेरिट 157 काफी हाई है। कारण मैंने बताया है, नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर कम है या कोई कारण है आपके पास में कि वैकेंसीज कम हो रही है, कोई वैकेंसी किसी से निकालकर सीजीएल में डाल दी गई तो उससे भी फाइट बढ़ जाती है। तो खैर, ये एक प्रमुख कारण था, मेरिट ज्यादा गई है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारे पास हैं जो टीयर टू में कंसिडर किए गए हैं, वो है 40,224 स्टूडेंट्स। ये अब टीयर टू के जो एग्जाम है आपका, ये उसमें शामिल होंगे। अब ये एग्जाम कब हो रहा है, तो इस नोटिस में आप देखिएगा कहा गया है यहाँ पर कि जो ये एग्जाम है टीयर टू का, ये शेड्यूल किया गया है 26 जून 2023 को। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स इसमें शामिल रहे हैं, जिनका हो गया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और टीयर टू के लिए आपकी जो तैयारी है वो आप बहुत बेहतर कीजिएगा, उसी पैरामीटर्स पर जो पैरामीटर एसएससी आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो ये इस वीडियो में आज इतना ही रहेगा। आप सब लोगों के लिए बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बढ़िया चलेगी। और तैयारी के लिए अगर कोई भी आपको कोई आवश्यकता पड़ती है संस्थान की किसी प्रकार की, तो आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।